इस संसार में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पर मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ओखली के समान, और दूसरा होते हैं चालन के समान, और तीसरा होते हैं सूप के समान। तो ये मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं इस भूलोक पर, जिसमें ओखली के समान व्यक्ति जो है, जिस तरह ओखली में धान की, अगर धान को कूटा जाए तो उसमें भूसा के साथ धान रहता है, तो मनुष्य उस धान की तरह है जो भूसा के साथ रहता है, उसे ओखली के समान व्यक्ति कहा जाता है। अगर उस चावल को, अगर भूसा लगा हुआ चावल को अगर भात बनाया जाए, चावल बनाया जाए, पकाया जाए, तो वह खाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह भूसा वाला चावल है, तो उसे ओखली के समान माना जाएगा। दूसरा जो चालन स्वरूप का व्यक्ति जो है, चालन स्वरूप का व्यक्ति जो है वह इस प्रकार है जो सार वस्तु को नीचे गिरा देता है और आसार वस्तु को वह अपने जीवन में उतार लेता है, और सार वस्तु को नीचे गिरा देता है चालन में छान करके, और आसार वस्तु को वह लेकर इस भौतिक युग में जीता है और उसी को अच्छा मानने लगता है। जिस तरह दारू, शराब इत्यादि, चोरी, कुकर्म, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, इसको वह सच्चा मान लेता है और उसी से वह जीवन यापन करने लगता है, और सार वस्तु को वह गिरा देता है और उसी को वह सच्चा मान लेता है। यह चालन स्वरूप का व्यक्ति का लक्षण है। और तीसरा जो है सूप समान व्यक्ति। सूप समान व्यक्ति जो है, जो फोकला होता है या थोथा होता है, उसे उड़ा देता है और सार वस्तु को वह गह लेता है, सार वस्तु को अलग कर देता है और थोथा वस्तु को उड़ा देता है। तो सूप समान का जो व्यक्ति है वह बड़े ही अच्छे और बहुत ही स्वभाव वाले और अच्छे व्यक्ति होते हैं, सद्कर्म वाले। जो सूप में अगर आप भूसा और चावल डाल दे और उसको फटक करके आप अलग कर सकते हैं, और अलग कीजिएगा तो वह भूसा अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। तो सूप स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही अच्छे और सद्कर्म और सद्गुणी होते हैं। उसे साधु संत की गिनती में आता है। वह सारे असार वस्तु को त्याग करके वह सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार शब्द को गहिले, थोथा दे उड़ाए। तो साधु संत भी इसी तरह होते हैं जो अपने जीवन का जितने भी आसार वस्तु हैं, नाशवान वस्तु हैं, उसको वह छोड़ करके अविनाशी वस्तु को वह जीवन में धारण कर लेता है और अपना जीवन को कल्याण करके वह आगे बढ़ जाता है और पृथ्वी पर अपना नाम कर जाता है और भगवान की वह भक्ति करने लगता है। तो ये 3 प्रकार की व्यक्ति होते हैं। उसमें सूप समान जो व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को भाग्यवान बना लेता है, अपना जीवन को कल्याण कर लेता है साधु संत बन करके, और जीवन में जितने भी आसार मलिन वस्तु है वह सभी को त्याग करके जीवन में अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो यह सूप समान वाले व्यक्ति बहुत ही सद्कर्म और सद्भाव वाले होते हैं। हंसो क्षीर मादते तन मिश्रा। जिस तरह हंस नीर को छोड़कर क्षीर को पी लेता है, पानी को छोड़कर उसमें से दूध पी लेता है, इसी तरह संत स्वभाव का रहना चाहिए। सूप वाले जो व्यक्ति होते हैं, सूप समान का व्यक्ति, वह नीर को छोड़कर क्षीर को पी लेते हैं, वह बुरा कर्म को छोड़ करके सद्कर्म पर लग जाते हैं। तो ये 3 प्रकार का जो व्यक्ति हैं, उसमें से सूप समान वाले व्यक्ति हंस स्वभाव का होते हैं, जो नीर को छोड़ करके क्षीर को पी लेते हैं। तो हंस स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत ही सद्कर्म वाले और उच्च कोटि के होते हैं। उनका आत्मा सत्व होता है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इसीलिए
हंस तत्व का होना चाहिए, शुभ स्वभाव का व्यक्ति को होना चाहिए। तो मनुष्य 3 प्रकार का है, जिसमें 3 प्रकार में ये शुभ समान के व्यक्ति हंस स्वभाव वाला होता है, जो बहुत ही अच्छे होते हैं।